गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीरो टू जेड इंग्लिश, आपका अपना चैनल। और मैं वशिष्ठ आज फिर से हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जीरो से बिल्कुल ABCD से स्टार्ट किया था, उसमें हमने ट्रांसलेशंस बीच बीच में पढ़ाए हैं, प्रोवर्ब्स लिखवाए हैं, इडियम्स लिखवाए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लिखवाए हैं जो कंपटीशन लेवल पे काम आते हैं। ऐसे ही बीच बीच में हम डिफरेंट चीजें कराते रहेंगे। अब ट्रांसलेशन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा चुके। अब हम वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए, मैंने दो चीजें बताई थी किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए। पहले तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें आनी चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज, किस तरह का सेंटेंस है वो। नंबर 2, उसके बाद रूल आना चाहिए। तो कॉमन रूल, अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है। इंटेरोगेटिव 1 कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग आ जाएगी निकाल के बीच में से। और इंटेरोगेटिव नंबर 2 जो इंटेरोगेटिव 1 का रूल है, उसके पीछे ही वो इंटेरोगेटिव वर्ड लग जाएगा जो हिंदी में सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो ये कॉमन चीजें हैं जो आप सबको पता है, बार बार रिपीट की जा रही हैं। अब देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि गा गी गे इन दी एंड। किसी भी सेंटेंस में वर्ब कहां होती है, सेंटेंस के लास्ट में, और उसके साथ गा गी गे अगर जुड़ रहा है तो दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। भविष्य में होगा, अभी ये काम हुआ नहीं है। ओके, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, बच्चे पार्क में वॉलीबॉल खेलने जाएंगे। अब जाएंगे मेन वर्ब है, गे देखो गे आ रहा है, जाएंगे, दैट मीन्स दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट आइडेंटिफिकेशन, वी आइडेंटिफाइड द सेंटेंस, दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ विल सी टूवर्ड्स द रूल। अब रूल देखेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, पार्क में कौन जाएगा, बच्चे। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा रूल में, देखो ये लिखा है, द चिल्ड्रन विल शैल। चिल्ड्रन देखिए IV के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल। चिल्ड्रन विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो। ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क में खेलने, वॉलीबॉल खेलने, गो टू द पार्क। ये फाइनाइट वर्ब है, ये चेंज हो जाती है। द चिल्ड्रन विल गो टू द पार्क, किस लिए जाएंगे, टू प्ले, खेलने के लिए, टू प्ले। ये इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब, मैंने पढ़ाया था आपको इन्फिनेटिव। टू प्ले द वॉलीबॉल, VOLLEYBALL, वॉलीबॉल। अंडरस्टैंड, वेरी इजी। फ्यूचर इंडेफिनिट इज द मोस्ट or the easiest form of translation. Easy, easier, easiest, degree of adjective पढ़ाया था। अब देखिए, कोई और सेंटेंस लेते हैं। आपकी माताजी मुझे कुछ नए कपड़े देंगी। मतलब आपकी माताजी मुझे कुछ नए कपड़े देंगी, राइट। तो देखिए, आपकी माताजी, दिस इज सब्जेक्ट, योर मदर विल, सब्जेक्ट के बाद विल शैल, योर मदर विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना, गिव। मी, मुझे, सम न्यू क्लोथ्स। देखिए CLOTHES लग गया तो सिले हुए कपड़े, और E हटा दें और S हटा दें, क्लोथ मतलब कि बिना सिला कपड़ा।
तो योर मदर विल गिव मी सम न्यू क्लोथ्स। अब देखिए सम न्यू क्लोथ्स इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर इसको वहां ले जाएंगे तो द योर मदर विल गिव सम न्यू क्लोथ्स टू मी हो जाएगा, राइट? ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो फ्यूचर इंडेफिनिट इज वेरी सिंपल। अब देखो अगर नेगेटिव आना है तो मैंने बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट, यानी विल नॉट। और अगर ये हो जाए, क्या बच्चे पार्क में वॉलीबॉल खेलने जाएंगे? क्या शुरू में आ गया? यस नो में जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, जाएंगे यस और नो। तो इसमें क्या होता है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब विल जो है वो यहां आ जाएगी। विल द चिल्ड्रन गो टू द पार्क टू प्ले, अंडरस्टैंड? अब अगर हो जाए बच्चे पार्क में वॉलीबॉल खेलने क्यों जाएंगे, तो जो वो बनाया था इंटेरोगेटिव उसी के पीछे वाई विल द चिल्ड्रन गो टू द पार्क टू प्ले द वॉलीबॉल। वेरी सिंपल, सब कुछ बता रखा है। देखिए मैंने कहा था शुरू में कि इंग्लिश इतना इजी है, बस बताने वाला चाहिए, पढ़ेंगे तो आप। अगर कोई कहता है कि मैं इंग्लिश टीचर हूं, मैं हिंदी टीचर हूं, मैं मैथ्स टीचर हूं, मैं साइंस टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, हम नहीं पढ़ाते, हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। पढ़ना तो आपको है, पढ़ते आप ही हैं, आप ही में वो पावर है जो सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। वरना पढ़ाते तो एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और सबको पढ़ाते हैं हम, लेकिन सारे तो 90+ नहीं बनते। इसलिए क्या निचोड़ निकलता है कि स्टूडेंट खुद पढ़ता है, उसमें जुनून होता है सीखने का। कुछ भी चीज सीखने का जुनून है ना, वो लाइफ में कभी बेकार जाएगा और आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने आपको बता दिया है, दैट्स वेरी इजी। और अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए एक मिनट। अब देखिए सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है। ओके, सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, राइट? तो इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। हम रूल लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? तो देखिए सूर्य, द सन, विल शैल, विल नहीं है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकलता है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, निकलेगा, सॉरी, सूर्य पश्चिम से नहीं निकलेगा। द सन विल नॉट राइज in the west, the sun will not rise in the west, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेरी इजी। अब देखिए द फ्रूट सेलर will not let me buy mango, MANGO। तो देखिए फ्रूट सेलर विल नॉट लेट मी, लेट का यूज, लेट मी बाई मैंगो, मुझे मैंगो नहीं खरीदने देगा, लेट का यूज ऐसे हो जाता है। लेकिन सब विल सेल के बाद ही नॉट, आई शैल नॉट कंप्लीट my job until you come। until माने जब तक की नहीं, जब तक की नहीं, until you come ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। until you come जब तक कि तुम नहीं आते हो, ओके? तो I shall not complete my job until you come। I shall not complete, मैं नहीं कंप्लीट करूंगा my job until you come, जब तक कि तुम नहीं आते हो। until का यूज इस तरह से होता है, ये कनेक्टर है,
कंजंक्शन है, ऐसे जुड़ जाता है। तो आई शैल नॉट कंप्लीट माई जॉब अंटिल यू कम, जब तक कि तुम नहीं आते हो, जब तक कि आप नहीं आते हो। तो देखिए आई और वी के साथ शैल आता है, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब बेसिक चीजें हम बता देते हैं, लेकिन हर चीज की प्रैक्टिस आप ही को करनी है। मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा दिया, तो आप फ्यूचर के बारे में अब मन मन में सोच सकते हैं। टुडे आई शैल, tomorrow I shall get up early in the morning and I will go to the park and I shall, I के साथ will भी लगा सकते हैं, shall भी लगा सकते हैं। I shall do some exercise, then I shall come back to my home and then I shall be ready for my tuition, job or anything. I shall verb in first form. I shall do this, I shall do this, and Mohan will give me my money back today. So I will go his home as well. आज मोहन मुझे मेरा पैसा वापस देगा। Will give me my money back. मेरा पैसा वापस देगा, या फिर मोहन will return my money today. Give back की बजाय return कर दो। Return के साथ फिर कभी back नहीं लगाना। तो देखिए रिटर्न के साथ बैक नहीं लग सकता और एंटर के साथ इन नहीं लग सकता। जैसे शी विल एंटर द क्लासरूम, वो क्लासरूम में एंटर करेगी, लेकिन शी विल एंटर इन द क्लासरूम, दैट इज रॉन्ग। एंटर माने ही अंदर जाना होता है, इन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो किसी एक टॉपिक बना के YouTube पे लोग डाल देते हैं, मैं वो आपको इन्हीं ट्रांसलेशंस में छोटा छोटा बता दूंगा। शी विल नॉट एंटर द क्लासरूम, शी विल नॉट एंटर द क्लासरूम विदाउट, मीन्स के बिना, विदाउट टीचर्स परमिशन, TEACHER ओपोस्ट्रोफियस, टीचर की, ओपोस्ट्रोफियस पढ़ा चुका हूं मैं आपको। टीचर्स परमिशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए शी विल नॉट एंटर, वो अंदर नहीं घुसेगी। द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर नहीं घुसेगी। कैसे? विदाउट टीचर्स परमिशन, टीचर की बिना परमिशन के वह क्लासरूम में नहीं घुसेगी। तो एंटर का यूज ऐसे होता है, इसमें इन नहीं आएगा। ओके, ऐसे ही रामू विल रिटर्न माई मनी टुडे, आज रामू मेरी मनी वापस देगा। ओके, या वी शैल रिटर्न ऑन मंडे फ्रॉम गुरुग्राम या फ्रॉम गोवा। अब देखिए रामू विल रिटर्न माई मनी टुडे। अब इसमें लोग लिख देते हैं कि रामू विल रिटर्न बैक या रिटर्न माई मनी बैक, दैट इज रॉन्ग। रिटर्न माने ही बैक होता है, वापस कर देना। बैक लगाने की जरूरत नहीं है। लोग इसमें कर देते हैं वी शैल रिटर्न बैक, दैट इज रॉन्ग। रिटर्न माने ही वापस होना होता है। वी शैल रिटर्न ऑन मंडे फ्रॉम गोवा, हम गोवा से मंडे को आ जाएंगे। या फिर वी शैल रिटर्न फ्रॉम गोवा ऑन मंडे, ये भी लिख सकते हैं। मंडे वहां और फ्रॉम गोवा इधर। अंडरस्टैंड? जब किसी चीज से अलग होते हैं तो फ्रॉम आते हैं तो टू। तो वी शैल रिटर्न, अब देखिए वी शैल रिटर्न टू दिल्ली फ्रॉम गोवा ऑन मंडे। तो देखिए वी शैल रिटर्न टू दिल्ली, हम दिल्ली लौटेंगे फ्रॉम गोवा से ऑन मंडे को।
तो देखिए हमने दिल्ली का डी कैपिटल, गोवा का जी कैपिटल, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखी जाए दैट विल ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। तो वी शैल रिटर्न टू दिल्ली, रिटर्न बैक नहीं करना कभी, रिटर्न टू दिल्ली फ्रॉम गोवा ऑन मंडे। ऐसे ही एंटर का होता है, एंटर, एंटर इन नहीं होगा, ही एंटर्ड। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर लेते हैं तो शी एंटर्स द क्लासरूम एट 9 AM। एंटर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ताहे तीहे ते हैं। वह एंटर करती है क्लासरूम में 9 बजे। पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, करती है या उसने क्लासरूम में 9 बजे एंटर किया तो शी एंटर्ड, या करती थी, शी एंटर्ड द क्लासरूम एट 9 AM। वह क्लासरूम में 9 बजे एंटर हुई। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट IND, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट जो हम पढ़ा रहे हैं दैट इज शी विल एंटर द क्लासरूम एट 9 AM। अब AM की जगह मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, एट 9 इन द मॉर्निंग, फिर इन द मॉर्निंग लगाना पड़ेगा। तो देखिए दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों सेंटेंस मैंने पढ़ाए आपको, तीनों का एग्जांपल दे दिया। अब अगर इसका नेगेटिव बनाएं तो शी डज नॉट एंटर द क्लासरूम एट 9 AM। इसका बनाएं तो शी डिड नॉट एंटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, शी डिड नॉट एंटर द क्लासरूम एट 9 AM। इसका बनाएं तो शी विल नॉट एंटर द क्लासरूम एट 9 AM। मैंने तीनों ट्रांसलेशन का आपको रिकैप दे दिया। हालांकि जब सारे ट्रांसलेशन हो जाएंगे फिर मैं आपको एक तरीके से एक सेंटेंस दूंगा, उसके सारे सेंटेंस बनाने हैं, राइट। दिस इज द रूल फॉर एंटर एंड रिटर्न। तो एंटर और रिटर्न आप समझ गए होंगे। मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बता दिया है। दैट्स वेरी सिंपल, इजीएस्ट, द सिंपलेस्ट वे ऑफ लर्निंग फ्यूचर इंडेफिनिट। अंडरस्टैंड। फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा थोड़ा समय लगा, लेकिन ये आपको जल्दी समझ में आया होगा। इसका इंटेरोगेटिव 1 और 2 हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी डालिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।